गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 22 अगस्त 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है, तो आप एकदम सही जगह पर हो। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह लेते हैं कल का अभ्यास प्रश्न। दोस्तों, कल का अभ्यास प्रश्न था आपका, किस राज्य ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति की क्षति वसूली अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी थी? आपके ऑप्शन थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार। दोस्तों, ये क्या है अध्यादेश? क्षतिपूर्ति अध्यादेश मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि पब्लिक जो होती है, जैसे कई बार होता है कि प्रदर्शनकारी दंगे हो जाते हैं देश में, तो जो दंगे होते हैं उसमें जो सरकारी संपत्ति का जो नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई वही करेगा जो उस नुकसान को करेगा। जो दोषी पाया जाएगा उसी से उस नुकसान की भरपाई होगी। ऐसा अध्यादेश 2020 में यूपी गवर्नमेंट लेके आई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस गवर्नमेंट का ने अध्यादेश पास किया है, मंजूरी दी है इस अध्यादेश को, यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन का पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 प्रोग्राम के तहत कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों, ये शहर रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदौर शहर आपका शीर्ष पर रहा। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक शहर इंदौर लगातार चौथी बार स्वच्छता के मामले में शीर्ष पर रहा। यानी हम कह सकते हैं जो हर साल एक रैंकिंग आती है, एक सर्वे होता है भारत के स्वच्छ शहरों का, तो भारत के अंदर लगातार चौथी बार जो भारत का शहर है, कौन सा? इंदौर। किस राज्य का है? मध्य प्रदेश राज्य का। वो लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, इस सर्वे ये जो सर्वे हुआ, इस सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर रहा गुजरात का सूरत शहर और तीसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र का नई मुंबई शहर। ठीक है, इस सर्वेक्षण की बात करूं तो इस सर्वेक्षण को 2016 से शुरू किया गया था। और अगर गंगा टाउन की बात करें तो गंगा टाउन का खिताब जीता है वाराणसी ने। यानी गंगा के आसपास का जो एरिया जो सबसे शुद्ध है वो है वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च की है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा यहाँ आपका यस बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक ने लॉन्च की है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा। क्या है ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा, आइए जानते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हम अपने, जब हमें कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो अपने जेवरात जैसे सोने चांदिया और कोई भी कीमती वस्तु बेचकर और हम पैसा लेते हैं। अब यस बैंक ने क्या किया है कि भाई इसने कहा है अपने ग्राहकों से कि साहब आपको ना अपने जेवर, अपनी कोई भी कीमती चीज़ बेचने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है केवल गिरवी रखिए, केवल आप गिरवी रखिए और गिरवी रखकर हमसे आप लोन ले जाइए, ऋण ले जाइए, पैसे ले जाइए। बात समझ में आ गई? यही पॉलिसी कहलाई है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। बात समझ में आई? लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज यानी आप कुछ सिक्योरिटी दीजिए, कुछ भी चीज़, उसमें जेवर हो सकती है, सोना चांदी कुछ भी, और उसके बदले हम आपको ऋण देंगे। ठीक है, यस बैंक ने में सुचारू रूप से लेन देन के लिए ग्राहकों के नाम पर इस चालू खाते को खोलने की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत शेयर इक्विटी और डेप म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र, गैर प्रारंभिक डिबेंचर कर जैसी सुविधाओं पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ क्या करेंगे, ये एक तो आपको ऋण देंगे और उस ऋण पर जो आप ऋण लोगे ना उस पर कुछ ज़्यादा छूट देंगे। एक तरह से आप कह सकते हो कि ब्याज में कटौती करेंगे। बात समझ आ गई? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविशंकर प्रसाद ने की है माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत। क्या है ये माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, आइए जानते हैं। दोस्तों, बात करें हम माइक्रो प्रोसेसर
चैलेंज। तो देखिए ये समझिए माइक्रो प्रोसेसर। देखिए जैसे हमारे फ़ोन में आपने सुना होगा कि प्रोसेसर इतना है, लैपटॉप का प्रोसेसर ये है, कंप्यूटर का प्रोसेसर ये है। तो ये जो एक तरह से सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सॉफ्टवेयर को खुद ही आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत में ही डेवलप करना, यही कहलाया स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की है, ये लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे लॉन्च किया। आपसे पूछा जा सकता है जी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, इस चैलेंज को लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है 32 बिट यानी शक्ति और 64 बिट यानी बेगा नामक दो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके नए प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए नए स्टार्टअप छात्रों को आमंत्रित करना है। आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडीएसी एक्सचेंज द्वारा शक्ति और वेगा माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया गया है। बात समझ में आ गई दोस्तों, पूरा माइक्रो प्रोसेसर क्या है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, डोमिनिकन रिपब्लिक देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस एबिंडर बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक देश के नए राष्ट्रपति। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार के साथ। दोस्तों डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में लुइस रोडोल्फो एबिंडर ने शपथ ली। लुइस रोडोल्फो एबिंडर वर्तमान में डोमिनिकन रिपब्लिक के लिबरेशन पार्टी के राष्ट्रपति डैनिलो मदीना का स्थान लेंगे। इनको जो आपके ये एबिंडर हैं, इनको 53% वोट मिले और ये अगले 4 साल के लिए बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति। ठीक है, थोड़ा सा इसकी लोकेशन पे चर्चा करते हैं, कहाँ है ये डोमिनिकन रिपब्लिक देश। आइए दोस्तों, ये दिखाई दे रहा होगा आपको डोमिनिकन रिपब्लिक देश। ये जगह कौन सी है? ये जगह उत्तरी अमेरिका, ये आपका उत्तरी अमेरिका ये रहा उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिण अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका का एक आइलैंड ग्रुप है ये, जिसमें क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टोरिको, ठीक है, यहाँ आपका कैरिबियन सी है और ये जगह कौन सी है? अटलांटिक ओशियन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका क्या है कि ये जो देश है डोमिनिकन रिपब्लिक, ये मौजूद है। कह सकते हैं आप उत्तरी अमेरिका कैरेबियन द्वीपीय देश है ये एक। ठीक है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसकी अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो। सेंटो डोमिंगो, डोमिंगो। ठीक है, और यहाँ की करेंसी की बात करूं तो यहाँ की करेंसी है पीसो। पीसो यहाँ की करेंसी है। बात समझ आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, एक और बात मैं बता दूं, ये जो द्वीपीय देश हैं, ये प्यूर्टोरिको है, डोमिनियन रिपब्लिक है, क्यूबा, यहाँ सबसे ज़्यादा जो विकसित देश है वो है क्यूबा। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है क्यूबा। और ये जो पूरा द्वीप है, ये 4 से 5 द्वीप इसमें हैं, छोटे छोटे देश हैं। ये सारे के सारे द्वीप मसाले की खेती के लिए बहुत फेमस है। तो आपको याद रखना है, पूछ ले कि जो कैरेबियन आइलैंड है, इनको जाना जाता है कैरेबियन आइलैंड के नाम से। ठीक है, आपने सुना होगा वेस्ट इंडीज, वो यही वाला ग्रुप है, जमैका, प्यूर्टोरिको, ये सारे जो जगह हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मसाले की खेती बहुत अच्छी होती है, मसाले की खेती। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, भारतीय डाक सेवा ने भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों 5 धरोहरों पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 5 धरोहरों पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर टिकट जारी किया है। यूनेस्को विश्व धरोहर क्या है कि ऐसे विश्व के धरोहर हैं जिनको यूनेस्को द्वारा एक कह सकते हो सर्टिफिकेट या घोषित किया गया है कि भाई ये विश्व धरोहर हैं भारत के अंदर। ऐसे 5 जगहों पर भारत ने अपना डाक टिकट जारी किया है। अब वो कौन कौन सी 5 जगह हैं, आइए जानते हैं।
दोस्तों, भारतीय डाक सेवा ने भारत में यूनेस्को के 5 विश्व धरोहर स्थलों पर 5 स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। भारतीय डाक सेवा ने अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कावेंट्स पदकव के स्मारक समूह, कुतुब मीनार, खजुराहो के स्मारक समूह पर डाक टिकट जारी करने की औपचारिक घोषणा की है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है। और यूनेस्को के वर्तमान प्रमुख कौन है? आंद्रे ओजुले। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस बैंक ने स्टंट खाता खोलने के लिए एलवीबी डिजिगो पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका लक्ष्मी विलास बैंक। क्या है पूरा मामला, क्या है आपका इंस्टेंट खाता, आइए जानते हैं। दोस्तों, हुआ क्या है कि लक्ष्मी विकास बैंक ने अपने ग्राहकों की अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए एक पहल लॉन्च की है, एक सुविधा लॉन्च की है जिसे कहा गया है एलवीबी डिजिगो। इसके तहत क्या है कि कोई भी ग्राहक को अब ऐसे ज़रूरत नहीं होगी कि जी एक बार वो एक बैंक में अकाउंट खुलवाने जाए, फिर चेक बुक लेने जाए, फिर एटीएम लेने जाए, ऐसी कोई भी चीज़ों की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, यानी आप सीधा एक बार जाइए, एक बार में खाता, आपको चेक बुक, कैश बुक, सारी चीज़ें, एटीएम वगैरह सारी चीज़ें एक साथ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ एक साथ मुहैया करा दिया जाएगा। आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सुविधा है। ये लक्ष्मी विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। और लक्ष्मी विकास बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है? एस सुंदर यहाँ के वर्तमान सीईओ और एमडी हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एंजेला बक्सटन का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस से था उनका संबंध। ठीक है, आइए जानते हैं इनके विषय में थोड़ा सा। दोस्तों, पूर्व ब्रिटिश खिलाड़ी, ये ब्रिटिश की टेनिस खिलाड़ी थी, एंजेला बक्सटन का निधन हुआ। इन्होंने 2 बार ग्रैंड स्लम डबल चैंपियनशिप का खिताब भी जीता। वर्ष 1956 में उन्होंने एल्थिन गिब्सन के साथ मिलकर रोलैंड गैरोस और विंबलडन में महिला डबल्स का खिताब जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवरेज देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुथूट फाइनेंस ने समझौता किया है। क्या है ये कोविड-19 कवरेज के लिए इंश्योरेंस? आइए जानते हैं। दोस्तों देखिए, हुआ क्या है कि जो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन है, उन्होंने कहा है कि भाई यदि आप 1 लाख का अगर आप हमारे यहाँ खाता खोलते हो तो हम आपको 1 लाख का कोविड-19 इंश्योरेंस टावर प्रदान करेंगे। इसके लिए उन्होंने समझौता किससे किया है? कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुथूट फाइनेंस ने समझौता किया है कि भाई अगर आप हमारे ग्राहक बनते हो तो हम आपको एक बीमा देते हैं। एक तरह से आप ऐसे समझिए कि हम आपको एक बीमा देते हैं कि अगर आपको कोविड-19 के चलते कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम आपका 1 लाख का बीमा करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? मुथूट फाइनेंस बैंक ने गोल्ड ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए विशेष और मुफ्त कोविड-19 बीमा कवरेज सुविधा देने की घोषणा की है। यानी यदि आप गोल्ड लोन लेते हो, कहाँ से? मुथूट फाइनेंस से, तो भैया कोविड-19 बीमा कवरेज आपको मिलेगा। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? चलिए, मुथूट फाइनेंस बैंक का जो मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि केरल में है। और भाई अब इनके जो वर्तमान में प्रबंधक निदेशक जो हैं वो कौन है? जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट, मुथूट फाइनेंस के प्रबंधक निदेशक हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1517.57 करोड़। ठीक है, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं।
दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के लिए 1517.57 रुपये को मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA के अंतर्गत SSC, RRB सहित IBPS जैसी सभी सरकारी नौकरियां आएंगी। अब देखिए यहाँ कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब आपको जैसे आप SSC, RRB, IBPS ये अलग अलग जो आप एग्ज़ाम देते थे ना, अब आपको इनके लिए एक ही एग्ज़ाम देना होगा कॉमन, ठीक है। CET आपको केवल एक ही एग्ज़ाम देना होगा सभी के लिए कॉमन, उसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 3 साल रहेगी, ठीक है। कहने का मतलब केंद्र की तरफ से ग्रुप बी और ग्रुप सी के उम्मीदवारों के लिए एक कॉमन एबिलिटी टेस्ट आयोजित करने की घोषणा की गई है, जिसमें उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए अंकों की वैधता 3 साल तक मान्य होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, वर्ष 2020 में सबसे गर्म तापमान कहाँ दर्ज किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर होगा दक्षिण कैलिफोर्निया की डेथ वैली में। दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली में 2020 का सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ का जो तापमान दर्ज किया गया है वो किया गया है 56.7 डिग्री तापमान यहाँ दर्ज किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये 57.7 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन हाँ ये आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 में का सबसे गर्म जो तापमान है वो कहाँ दर्ज किया गया है, तो दक्षिण कैलिफोर्निया की डेथ वैली में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक्स की तरफ, और आज की इम्पोर्टेंट बुक्स में है, पहली है द डेथ ऑफ जीसस, जो लिखी है रिटन बाई JM कोइट जी ने लिखी है, ठीक है। दूसरी है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरी, ये है बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है सुधा मूर्ति, इनकी किताब है। इन्होंने अपने 70वें जन्मदिन के अवसर पर, इनका 70वां जन्मदिन था किसका? सुधा मूर्ति का। इस दिन इन्होंने इस किताब को लॉन्च किया, और इस किताब में है क्या? इस किताब में बच्चों के लिए 20 कहानियाँ हैं दोस्तों। बच्चों के लिए इन्होंने इस किताब में 20 कहानियाँ संकलित की हैं, क्लियर है? तो आपको ये किताब याद रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ, और आज का अभ्यास प्रश्न है, सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन है बीजिंग, जापान, फिलीपींस और भारत। दोस्तों जो भी आपका आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।